आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, अरे छोरा छोरी फर्क न समझे मारे सब पे छलांग, मरवाएगा तू ठरगी पिटवाएगा तू ठरगी, अरे मत कर मत कर मत कर मत कर, अरे रा 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 ठहर की छोकरो, आयो रे बन के मारो मेहमान, अरे ठहर की छोकरो, आयो रे बन के मारो मेहमान। सोनेरी धरती जटे चांदी रो आसमान, रंग भरो रस भरो ये म्हारो राजस्थान, ये थाको राजस्थान। दोस्तों, गुलिस्ता की महफिल में आज एक ऐसे कलाकार, ऐसे फनकार मौजूद हैं जिनके संगीत में राजस्थान की माटी की सुगंध है। उस कलाकार ने देश ही नहीं विदेशों में राजस्थान की धरती को पहुंचाया। मेरे साथ स्वागत कीजिए बॉलीवुड के जाने माने गायक, सिंगर, राजस्थान की आन बान और शान स्वरूप खान साहब का। स्वरूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम। थैंक यू सो मच खमागणी, आप सबको, आपको भी। स्वरूप भाई, सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान के धोरों से निकलकर आप बॉलीवुड के फलक पर चमक रहे हैं। ये आपकी पूरी जर्नी जो है, कहीं एक कोई सपने सा स्वरूप होता है? बिल्कुल। मेरे लिए तो सपना है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि जितनी मेरी मतलब मैं जो मेहनत करता था जी, तो वो मेहनत मुझे पता था कि मैं सिर्फ यहाँ तक ही रहूँगा, बट अल्लाह ने और मेरे चाहने वालों ने, मेरे फैंस ने मुझे वोट देकर एक रियलिटी शो इंडियन आइडल में तो मुझे उस मुकाम तक पहुँचाया जो मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता था, सपने में भी। बट अल्लाह का शुक्र है कि आज लोग जानते हैं नाम से और बहुत अच्छी पहचान है जी। सो ये सब फैमिली को भी इसका श्रेय जाता है। मेरे ताऊ जी अनवर खान जी और पापा नियाज खान जी से मैं म्यूज़िक सीखा हूँ जी, तो उनकी मेहनत रंग ला रही है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। स्वरूप जी, सभी जानते हैं कि राजस्थान के जैसलमेर के धोरों पर आपने काफ़ी बार परफॉर्म किया, आपकी फैमिली बैकग्राउंड से है। आपने जब मेरे ख्याल से आंखें खोली, आपके घर में संगीत था, आपकी संगीत रगों में बहता है। वो एक्सपीरियंस, वो लाइफ का एक छोटा सा टेन्योर आपको कितना पे कर रहा है आज तक? देखिए, मैं आज अगर जो कुछ भी हूँ वो मेरे संगीत, मेरा फोक म्यूज़िक, मेरा मंगनियार घराने के म्यूज़िक की वजह से हूँ। मंगनियार घराने का म्यूज़िक हमारे बाड़मेर जैसलमेर ये जो दो ज़िले हैं इसमें पाया जाता है। ये एक बहुत बड़ी कौम है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ फोक म्यूज़िक है, और म्यूज़िक इतना अच्छा है कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है और पूरी दुनिया म्यूज़िक को प्यार देती है। तो मैं उसी घराने से हूँ और मैंने सोचा कि मैं भी फोक म्यूज़िक के साथ कुछ डिफरेंट करूं, कुछ नया करूं। तो इसलिए हमारे हिंदुस्तान में बॉलीवुड एक अच्छा मुकाम है जहां पे लोगों को बहुत अच्छी पहचान मिलती है और बहुत अच्छा नाम मिलता है। तो मुझे मेरी एक कोशिश थोड़ी रंग लाई और चाहने वालों के सपोर्ट से मैं आज वो कोशिश को पूरी कर पा रहा हूँ, अपने फोक म्यूज़िक को आगे ले जा रहा हूँ और मंगनियारों की जो मेहनत की हुई है उसको मैं आगे नए रंग के साथ लेके आ रहा हूँ। ये मेरी कोशिश है। स्वरूप जी, जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ से इंडियन आइडल के मंच पर पहुँचना, उन फहरिस्त में खड़े होना, ऑडिशंस देना, वो शायद इतना आसान नहीं रहा होगा। वो उस वक्त के बारे में आप बताएं जब आपको लगा कि मुझे इस और जाना चाहिए, शायद ये मुझे अपने मुस्तकबिल और अपने भविष्य को संवारने में मेरी मदद करे। बिल्कुल। देखिए, बहुत ही तकलीफ़ होती है, क्योंकि एक हम जब फोक म्यूज़िक में मैं था तो मैं पूरी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया था, जिसका मुझे अभी भी अफसोस है। जी। बट उसके बावजूद मुझे इंडियन आइडल में मौका मिला और बहुत सी मुश्किलें हुई मुझे। बहुत हार्ड काम था, क्योंकि आपकी जो सिंगिंग है वो सिर्फ फोक लोकगीत वहाँ के, उसके अलावा आपको कुछ नॉलेज नहीं है। और रियलिटी शोज़ में आपको अलग अलग तरह के गाने होते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत टफ था। बट मैं राजस्थान से हूँ तो हार मानने वाला था नहीं। बिल्कुल। और मैंने जो भी चैलेंज मुझे मिले और उसको मैंने अच्छे से दिल से पूरा किया, तब जाके मैं इंडियन आइडल 5 के टॉप 4 में पहुंचा था, जो कि मुझे उम्मीद सिर्फ कम थी टॉप 4 में पहुंचना। बट मेरे लिए वो बहुत बड़ा मौका था और मेहनत लगी, बट बहुत अच्छा हुआ। आज लोग मुझे स्वरूप खान के नाम से जानते हैं। वो मेरी मेहनत है और आप सबका, जितने भी राजस्थानी लोग हैं, उनका प्यार। स्वरूप जी, इंडियन आइडल 5 में बड़े महारथी लोगों के सामने अपने गानों को प्रेजेंट किया। अनु मलिक साहब थे, जावेद अख्तर साहब थे, बेहतरीन हस्तियां बॉलीवुड की। कभी मन में ये नहीं आया कि मैं राजस्थानी फोक गा रहा हूँ और मेरे और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इतने एनर्जेटिक हैं और बॉलीवुड के सॉन्ग्स गा रहे हैं, तो कहीं कुछ ऐसा दिमाग में एक खलल आया हो ये वाला कि ये जो कंपटीशन है इसको हम कैसे बीट करेंगे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हर एक स्टेज की जो मेरा ऐसा मानना है कि अपने राजस्थान के जो म्यूज़िक में पावर है,
वो पावर और वो जो मिठास, वो आप चाहे दुनिया के किसी भी इंसान को, कितने भी बड़े इंसान को सुना दो, वो मिठास उन तक ज़रूर पहुँचेगी। तो मुझे लगता है कि जितने भी जो दिग्गज लोग मुझे इंडियन आइडल में सुनते थे, उनको मेरा फोक बहुत पसंद आता था। यानी कि यहाँ तक कि सोनी म्यूज़िक को भी, सोनी चैनल को भी बहुत पसंद आया, तभी मुझे वो शो में लेके गए। और तभी जजेस ने भी मुझे पसंद किया। और फोक राजस्थानी म्यूज़िक इतना बढ़िया है, तभी हिंदुस्तान के लोगों ने वोट दे के मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो हमारे म्यूज़िक में इतना पावर है कि लोग हमेशा उसको पसंद करते हैं, तो लोगों ने बहुत प्यार दिया। स्वरूप जी, अगर इंडियन आइडल में देखें तो आप टॉप 5 में पहुंचे और आपने सफलता के परचम गाड़े, राजस्थान का नाम रोशन किया। उसके बाद का जो सफ़र है पार्टिसिपेंट्स के लिए इतना आसान नहीं रहता, लेकिन खुदा की मेहरबानी रही, लोगों का प्यार रहा और आपकी मेहनत और आपकी आवाज़ का जादू रहा कि तब से लेकर आज तक स्वरूप खान चल रहे हैं और संगीत को शिखर पर पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने बात की राजस्थान के झंडे गाड़ दिए ना, और राजस्थान, बट मैं बहुत लकी हूँ बिल्कुल कि मैं राजस्थान से हूँ। मैं एक राजस्थानी हूँ जिसने फोक म्यूज़िक अपनी फैमिली से सीखा, और लोगों ने उस म्यूज़िक को, उस राजस्थानी मिठास को लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो मैं खुद लकी हूँ कि मैं राजस्थान से हूँ। बाकी उसके आगे की लाइफ, जब रियलिटी शोज, आई मीन इंडियन आइडल के बाद की जो लाइफ है, वो लाइफ ए से लेकर जेड तक वापस शुरू होती बिल्कुल नया चैप्टर है, नया, पूरा नया है। क्योंकि आप वहाँ शो तक होते हो, उसके बाद आपको फेम मिलता है वहाँ, बट शोज आप करते रहते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक सिंगर को प्लेबैक की बहुत ज़रूरत है। तो मुझे आप सबकी दुआओं से, पूरे राजस्थान की दुआओं से मुझे बहुत अच्छे मौके मिले, और उस मौके का मैंने पूरा अच्छे से मेहनत से फ़ायदा उठाया। और आज मेरे गाने भी आप लोगों ने सुने होंगे, चलते हैं, हम उनको बहुत एंजॉय करते हैं सॉन्ग को सुनकर। थैंक यू। और वही मेहनत आज आप लोगों तक मेरे गाने, मेरी आवाज़ पहुंचा रही है। स्वरूप जी, इंडियन आइडल के बाद अगर फिल्मों में कहें तो आपकी शायद जो संगीत की यात्रा वो इमोशनल अत्याचार से शुरू हुई। आपने एक फिल्म में रोल भी किया है, दूध और अफीम में, उसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक जो ज़्यादा जानना चाहते हैं आपकी संगीत यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं। इमोशनल अत्याचार में गाना का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि फिल्मों में प्लेबैक जो मिलते हैं, जो फिल्मों में गाने होते हैं, बहुत आसान नहीं होते जी, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट स्टोरी के हिसाब से होती है। आपको हीरो के हिसाब से गाना पड़ता है, डायरेक्टर के डायरेक्शन के हिसाब से गाना पड़ता है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि मैं उस काम को बहुत अच्छे से कर पाया जी, क्योंकि उन लोगों को वो फील चाहिए था राजस्थानी, और राजस्थानी मेरे खून में है। और मैं जहाँ भी जाता हूँ राजस्थानी म्यूज़िक को बहुत प्यार मिलता है। तो मैंने काफ़ी फिल्मों में गाया है, लाइक जैसे इमोशनल अत्याचार और पीके पद्मावत है, बहुत लंबी मुक्काबाज। हाँ, तो उसमें अलग अलग तरह की वैरायटी थी, तो मैंने वो उसको पूरा अच्छे से निभाया। मेहनत लगी, बट मेहनत तो करनी ही है, क्योंकि एक सिंगर को बिना मेहनत के, चाहे किसी भी फील्ड में हो, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। तो मैंने वो मेहनत की। आपके साथ हमेशा बुजुर्गों का साथ रहा है। यूँ कहते हैं कि खुद चल के नहीं तर्ज सुखन आया है, और पाँव दाबे हैं तो बुजुर्गों के तो फन पाया है। तो आपने बुजुर्गों का जो फन लिया है, उसके साथ आप पहुंचे बॉलीवुड में, और बॉलीवुड में आपके ऊपर सरहस्त काफ़ी लोग रहे, उनके साथ आपने काम किया। उन लोगों के बारे में बताएं कि इनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा। जैसे अन्नू मलिक हो, चाहे प्रीतम दा हो, चाहे आपने संजय दत्त के लिए गाना गाया हो, आमिर खान के साथ काम किया हो, उनके साथ ट्यूनिंग की हो, कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? बिल्कुल, देखो, बुजुर्गों की बात करें तो हमारे मंगनियार समाज के जितने भी जो बुजुर्ग लोग हैं, और सभी लोग जी, और स्पेशली मेरे ताऊ जी अनवर खान जी और पापा नियाज खान जी, जिन्होंने मुझे म्यूज़िक सिखाया, फोक म्यूज़िक अभी भी मैं सीख रहा हूँ सब। और तो उसके बाद जब मैं उन लोगों से मिला, तो मेरे सामने एक बड़ा सा चैलेंज था कि मैं इन लोगों को इनकी फील कैसे दूंगा। बिल्कुल, क्योंकि मैं अपने बुजुर्गों की, अपने फोक म्यूज़िक का, मुझे मेरा घराना है, तो मुझे पता था कि हमारे वो जहन में है वो चीज़, बट उन लोगों को उनकी फील में, उनके रंग में घुल जाना वो ज़रूरी था। तो मैंने पूरी मेहनत की, दिन रात में जगा हूँ। इंडियन आइडल 5 और हमारी पूरी हिंदुस्तान की पब्लिक को, राजस्थान के जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, सभी को थैंक्स करना चाहूँगा कि उनकी सपोर्ट से मैं ये काम पूरा अच्छे से कर पाया।
तो मैंने सबके दिलों पे, मतलब मैंने उनको अपनी सिंगिंग सुनाई, सबके दिलों को छुई, अच्छा लगा उनको। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, अरे छोरा छोरी फर्क न समझे मारे सब पे छलांग, मरवाएगा तू ठरगी पिटवाएगा तू ठरगी, अरे मत कर मत कर मत कर मत कर, अरे रा 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 ठहर की छोकरो, आयो रे बन के मारो मेहमान, अरे ठहर की छोकरो। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, अरे छोरा छोरी फर्क न समझे मारे सब पे छलांग, मरवाएगा तू ठरगी पिटवाएगा तू ठरगी, अरे मत कर मत कर मत कर मत कर, अरे रा 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 ठहर की छोकरो, आयो रे बन के मारो मेहमान, अरे ठहर की छोकरो, आयो रे बन के मारो मेहमान। हमारी दुआ आपके साथ है कि आपका सितारा यूं बुलंदी पर पहुंचते रहें और आपको जो सबसे बुलंदी पर गीत पहुंचा आमिर खान साहब की फिल्म का। बिल्कुल। वो एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि राजू हिरानी जैसे परफेक्ट डायरेक्टर और आमिर खान जैसे परफेक्ट एक्टर, उसमें आपकी आवाज बिल्कुल परफेक्ट फिट हुई। वो परफेक्ट जो गाना बनना, उसकी कहानी के बारे में दर्शक जरूर जानना। देखिए, सबसे पहले तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इंडियन आइडल 5 के बाद तुरंत प्लेबैक में मौका मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इतना पता था कि कम से कम तो 10-15 साल तो लगते होंगे। बट आमिर खान साहब और राजू हिरानी जी और संजय दत्त जैसे महान लोग अगर फिल्म में हैं और मेरी आवाज़ लगी, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और अभी भी लोग बहुत गाने को प्यार देते हैं, तो मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह पाक का, जिन्होंने ये मौका दिया और जिनकी मेहरबानी रही और चाहने वालों का सपोर्ट रहा। सो बहुत ही अलग ही मज़ा था वो, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था गाना, राजू हिरानी जी सामने थे और इस गाने का जो म्यूज़िक दिया है वो हमारे अजय तुल जी, बहुत कमाल की म्यूज़िक कंपोजर, और स्वानंद किरकिरे जी ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा। तो मैं जब गा रहा था तो मैंने ये सोच के मैंने गाया कि अब तो करो या मरो वाला मामला है भाई, गाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मकाम पर आ गए हैं आप कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है। हाँ, इतना नॉलेज नहीं था, बट फिर भी अपने राजस्थान में पावर इतना था कि भाई पीछे तो नहीं हटना है, कुछ भी हो जाए। तो मैंने अच्छे से गाया, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और आपने वो गीत ऐसा गाया कि वो गीत ऐतिहासिक गीत हो गया है। अरे थैंक यू। आमिर खान साहब के लिए, और इस फिल्म को जब भी याद करते हैं ठरकी छोकरों बिल्कुल याद आता है। नहीं, बहुत बहुत प्यार दिया लोगों ने। ठरकी छोकरों से आज मुझे अच्छी पहचान मिली, लोग स्वरूप खान के नाम से जानते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको बताइए कि राजस्थान में इतने घराने हैं म्यूजिक में हमारे, तो इतना फेम नाम नहीं मिलता है, क्योंकि वो उनकी गलती नहीं है, आर्टिस्ट सब अपनी मेहनत करते हैं, बट लोग एक अपनी तरफ से टैग दे देते हैं कि हाँ ये लंगास ग्रुप है, ये मंगनियार ग्रुप है, ये वो ग्रुप है, ये ढाडी ग्रुप है, ये ढोली ग्रुप है। तो वो मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को, अल्लाह की मेहर है और चाहने वालों का सपोर्ट है कि मुझे लोग आज नाम से जानते हैं, स्वरूप खान के नाम से। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बिल्कुल स्वरूप भाई, हम ये जानते हैं और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि स्वरूप खान जितने अच्छे सिंगर हैं, जितने अच्छे इंसान हैं, जितने अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, वो एक फिल्म में भी काम कर चुके हैं और अपनी एक्टिंग का जलवा उसमें भी दिखा चुके हैं। तो दूध और अफीम की जो कहानी है वो एक बार दर्शकों को जरूर बताएं। हाँ बिल्कुल, ये दूध और अफीम एक्चुअली मुझे मैं जब छोटा था, बचपन में ही मिल गई थी फिल्म, और ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एक फिल्म है और मुझे इसमें एक्टिंग करनी है। अच्छा। तो एक डायरेक्टर है मिस्टर जोल पोलम्बो करके। अच्छा जी। जो अमेरिका से है और उनकी फिल्म थी मिल्क एंड ओपियम। अच्छा। ये हमारे कल्चर म्यूजिकल जो समाज है हमारे राजस्थान की, नॉट ओनली लंगास मंगनियार, बहुत सारी कास्ट ऐसी है जिनके पास बहुत बढ़िया टैलेंट होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से बेचारे मजबूर हो जाते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नशे में चले जाते हैं, जिनका टैलेंट आगे नहीं बढ़ पाता है। तो वो एक स्टोरी है और मुझे वो एक्टिंग का मौका मिला था, तो मैंने कुछ 10-15 दिन में थोड़ा उसकी रिहर्सल की, हमने सीख गए अच्छे से, और ब्रुकलिन फिल्म फेस्टिवल में मुझे उस चीज़ का बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड मिला। सो बहुत बड़ी बात थी, और मुझे बाद में धीरे धीरे पता चला कि हाँ ये मैंने काम किया है। अरे क्या बात है। इतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, मैं फुल देसी बंदा हूँ, पढ़ाई कुछ नहीं की, उस चीज़ का अफसोस भी है मुझे। बट दोस्तों के लिए कहना चाहूँगा कि आप लोग सब पढ़ाई पहले करिए, उसके बाद आप अपना टैलेंट जो भी है आपको आसानी से मिल जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि आपकी लगन आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो अपने आप में आएगी, बट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। पहले वो है, उसके बाद सब कुछ है आपका। स्वरूप भाई, आपने कहा कि आप बिल्कुल देसी बंदे हैं,
आप देश से निकल के विदेश में पहुंचे हैं, कभी एक सामान्य व्यक्ति से आप एक विशेष वर्ग में आ गए हैं, अल्लाह आपको और विशेष वर्ग अता फरमाए, और उस नॉर्मल से होकर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्ड में हैं, कितना बदलाव पाते हैं अपने आप में, अपने परिवार में, अपने दोस्त में, अपने लोगों में, क्योंकि अब आप एक सामान्य से होकर विशेष वर्ग में बैठे। देखिए मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं देखो सामान्य तो मैं हूँ, हमेशा से मेरे परिवार की जो रीति रिवाज है उनको मैं अच्छे से फॉलो करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि हमें हिंदुस्तानी हैं, बिल्कुल हमारे हर कल्चर को हमें फॉलो करना चाहिए, तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो मैं मुंबई कल्चर वेस्टर्न को भी मानता हूँ जी, और अपने राजस्थानी को पहले मानता हूँ। तो मेरा गेटअप भी आप देख सकते हो, थोड़ा ट्रेडिशनल एंड वेस्टर्न, थोड़ा यूनिक है मेरे लिए, क्योंकि मैंने पहली बार किया है जी। दुनिया ने काफ़ी किया होगा, बट मेरे लिए यूनिक है और मुझे अच्छा लगता है हर चीज़ को आगे नया कुछ यूनिक करने में। इसलिए मैं अपने म्यूज़िक में भी कुछ अभी नई बातें ला रहा हूँ, नए गाने ला रहा हूँ। फोक तो मैं गाता ही हूँ, फोक हमारा अपना है, हमारे खून में, और कभी हमसे दूर नहीं होगा और हम होने भी नहीं देंगे। बिल्कुल। और मैं अभी आजकल के यूथ के लिए मैं कुछ नए गाने लेके आ रहा हूँ। मैं डायरेक्शन में भी पूरी तैयारी कर रहा हूँ और बहुत अच्छे से गाने बनाए हैं। एक मेरा अभी जल्दी गाना आने वाला है जी, गाने का नाम है बालम। अच्छा, जो कि राजस्थानी सॉन्ग है, बट उसका जो म्यूजिक है वो पूरा वेस्टर्न है। अरे क्या बात। ताकि लोगों को, हमारी यूथ है ना, वो जी, पकड़ में आए, क्योंकि अभी आजकल आप देख लो बॉलीवुड का म्यूजिक, पंजाबी म्यूजिक, सब म्यूजिक उन्होंने एक अलग फ्लेवर दिया क्योंकि लोगों की मांग है। बिल्कुल। और हमारे, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा फोक म्यूजिक इससे कुछ खत्म होगा या इसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फोक म्यूजिक की ऑडियंस अलग है और वेस्टर्न म्यूजिक की ऑडियंस अलग है, रॉक म्यूजिक की अलग है, क्लासिकल की अलग है, सब अपनी अपनी चॉइस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक आर्टिस्ट को अलग अलग कैरेक्टर में उतरना चाहिए, बिल्कुल, अलग अलग वैरायटी लानी चाहिए। अगर आपको आती है, अगर आपके पास टाइम है, एज है, तो आप ट्राई करिए। बाकी हार जीत या जो भी उसको बोलते हैं, फेलियर, ये तो सब आते रहते हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं नया कुछ करूं। स्वरूप भाई, जब भी आदमी अपनी मंजिल की ओर जाता है, हमेशा उसके मन में ये ख्याल जरूर रहता है कि ये एक ऐसी शख्सियत है जहां इनसे मैं आगे ना निकल सकूं, लेकिन इनके आसपास पहुंच सकूं, क्योंकि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है और आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। वो कौन सी शख्सियत आपको अपनी ओर बुलाती है और आप उनको देख के सोचते हैं कि मुझे इनके समकक्ष न सही तो इनके आसपास जरूर पहुंच जाऊं? कौन सी शख्सियतें हैं ऐसी संगीत के फील्ड की जो आपको अपनी ओर आकर्षित करती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी एक इंसान का नाम लूंगा तो मेरे से मतलब गलती हो जाएगी, ग्रुप ऑफ, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जिन्होंने म्यूजिक में हमारे इंडियन म्यूजिक को बहुत बहुत बड़े लेवल तक पहुंचाया है। और मैं जितने भी लेजेंड हैं, आशा जी, लता जी, किशोर दा, रफ़ी साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, जो कवाल घराने से, नॉट पूरे में अलग अलग सिंगर्स हैं, अलग अलग वैरायटी जोनर के। तो उन लोगों को मैं देख के वही लगता है कि हाँ, उन लोगों ने जो चीज़ें करके रखी है, उनकी थोड़ी सी भी चीज़ अगर हम सुन के अगर जी पाए, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हालांकि उनको टच करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका एक अलग ही उनकी एक पारी थी, वो अच्छे से खेल के गए हैं। और दूसरी मेरी अपने फोक जो राजस्थानी मंगनियार घराना है और लंगाज है, वो जो फोक म्यूजिक को जो बना के आगे लोगों तक पहुंचा रहे, तो मेरा काम वही होता है कि मैं उसी फोक के साथ एक नया कुछ चीज़ बना के, ताकि लोगों को नई चीज़ भी सुनाई दे और फोक भी सुनाई दे। तो मेरा अभी चलने का थोड़ा तरीका ये है। तो मेरी रिस्पेक्ट मैं सबको मानता हूँ, मैंने जितने भी नाम लिए, और भी बहुत सारे नाम हैं जो आप सबको पता ही होंगे, जो लेजेंड है वो सब मैं फॉलो करता हूँ, सबको सुनता हूँ, सबके म्यूजिक की रिस्पेक्ट करता हूँ, तो सबको फॉलो करता हूँ। स्वरूप भाई, कोई ऐसा गायक जो आपके दिल के बहुत नज़दीक हो, और हम आपसे गुजारिश करेंगे ये कि उस गायक की अगर 2 लाइन आप हमारे लिए सुनाएं, कोई बहुत दिल के नज़दीक कोई सिंगर हो आपके? मेरे दिल के करीब मैं खुद हूँ। आप हमारे दिल के सबके नज़दीक हैं। थैंक यू। I'm just kidding, बट मैं चाहूँगा कि मैं अपना एक आपको गाना सुनाऊँ जी। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, अरे छोरा छोरी फर्क न समझे, मारे सब पे छलांग, मरवाएगा तू ठरगी, पिटवाएगा तू ठरगी, अरे मत कर, अरे रा 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 ठहर की छोकरो,
आयो रे बन के मारो मेहमान, अरे ठरगी छोकरो आयो रे बन के मारो मेहमान। क्या बात है। Thank सरूप you. भाई, आप जब गाते हैं तो लगता है कि आपको वक्त के बंधनों से आजाद कर दिया जाए, पूरा Thank गीत you. सुना जाए। जाते जाते मैं चाहूंगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए जो आप अपना मुस्तकबिल तलाश करते हैं, गीत संगीत को जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो स्वरूप खान को देख के समझते हैं कि हम भी एक दिन ऐसा बन जाएं, उनके लिए जाते जाते कोई मैसेज जरूर दें। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे राजस्थान में बहुत सारे टैलेंट है। जी। जो युवा लोग हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप सबको फॉलो करिए, जितने भी आपके जो आप जिनको मानते हैं, म्यूज़िक से हो या किसी भी फील्ड में हो, जिनको भी फॉलो करते हैं उनको सिर्फ सुनिए, उनके म्यूज़िक का, उनके काम का आनंद लीजिए। बट आपके अंदर जो टैलेंट है वो यूनिकनेस लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोगों में अलग पहचान बना पाओगे, आपको आपके नाम से जाने, मतलब लोग जानेंगे। तो अपने टैलेंट को पहचानना कि हाँ मैं ये बेस्ट कर सकता हूँ, किसी की कॉपी नहीं करूँगा, किसी को ऐसे भी फॉलो नहीं करूँगा कि मैं किसी का डुप्लीकेट बन के रह जाऊँ। तो अपने आप में टैलेंट खोज के निकालो, यूनिक आप क्या कर सकते हो दुनिया के सामने, वही चीज़ चलने वाली है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, जितने भी लोग म्यूज़िक से जुड़े हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी करो यूनिक करो, मस्त रहो, खुश रहो। स्वरूप भाई, हम आपसे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला से, ऊपर वाले से, कि आपकी जो बुलंदियां हैं, आपकी जो आवाज़ है वो और आगे पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये थे हमारे साथ बॉलीवुड के जाने माने सिंगर और राजस्थानी आवाज़ के धनी, जिनकी आवाज़ पे लोग झूमते हैं, नाचते हैं और गाते हैं, स्वरूप खान साहब। अगली बार भी आपका होस्ट और दोस्त फिरोज खान एक बार फिर हाजिर होगा, एक ऐसी शख्सियत को लेकर जिसकी ज़िंदगी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत होती है। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।